बैटरी अवशिष्ट प्रबंधन यानी बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट 2001 में पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ तरीके से बैटरी कचरे के निपटान को संबोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, ताकि बैटरी के निपटान से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित और संबोधित किया जा सके। यह अधिनियम मुख्य रूप से लेड एसिड बैटरियों के अवशिष्ट यानी वेस्ट प्रबंधन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए लाए गए थे, क्योंकि उनमें भारी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड और लेड होता है, जो मानव स्वास्थ्य के संपर्क में आने पर गंभीर क्षति का कारण बनता है। साथ ही साथ ये उनके प्रबंधन प्रक्रिया पर नज़र रखने और उनके कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए लेन देन का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए लाए गए थे। समय के विकास और बाजार में नई तकनीक के आगमन के साथ बैटरियों का उपयोग और विविधता भी बढ़ी, जिन्हें उचित वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जोड़ना आवश्यक था। इसलिए इन परिवर्तनों को संबोधित करने और उत्पादकों को उत्तरदायी बनाने के लिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बैटरी अवशिष्ट प्रबंधन नियम यानी कि बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के तहत नए संशोधन नियम पेश किए गए। आप सबका इंटरक्लाइमेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं प्रतिभा शर्मा और आज हम बात करेंगे बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में। लेटेस्ट बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2001 को बदलने के लिए अगस्त 2022 में लागू किए गए थे। यह नियम किसी भी निर्माता, डीलर, अन्य संस्था या उपभोक्ता पर लागू होते हैं जो संग्रहण और परिवहन, पृथक्करण या बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट की किसी अन्य प्रक्रिया में शामिल हैं। इसके अलावा यह नियम केवल लेड बैटरीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनमें सभी प्रकार की बैटरियां शामिल हैं, जिनमें से एक है ऑटोमोटिव बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, इंडस्ट्रियल बैटरी और पोर्टेबल बैटरी। आइए अब बैटरी अवशिष्ट प्रबंधन नियम यानी बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 में लाए गए बदलावों के बारे में बात करते हैं। सीमित दायरे और उत्पादकों की जिम्मेदारी की कमी से संबंधित बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2001 की कमियों को दूर करने के लिए बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 में कई प्रावधान पेश किए गए, जिनमें शामिल हैं नई प्रमुख परिभाषाएं, ईपीआर का समावेश, उत्पादकों, रिसाइक्लर, रिफर्बिशर्स और अन्य संस्थाओं और सरकारी या सार्वजनिक वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की बैटरी वेस्ट से संबंधित जिम्मेदारियों का विस्तार करने वाले प्रावधान। लेकिन बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट 2022 के तहत विनियमित बैटरियों के प्रकार क्या हैं? नए लागू बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के तहत सरकार ने 4 अलग अलग प्रकार की बैटरियों को वर्गीकृत किया है, जिनमें शामिल हैं ऑटोमोटिव बैटरीज, जिन्हें कार बैटरी के रूप में भी जाना जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज जो ई स्कूटर, ई बाइक, ई कार आदि में उपयोग किए जाने वाली लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करती हैं, इंडस्ट्रियल बैटरीज यानी औद्योगिक बैटरी जिनका उपयोग भारी मशीनों जैसे कि फोकलिफ्टर, ट्रक मशीनरी, वाहन आदि को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, और चौथी है पोर्टेबल बैटरीज जिनका उपयोग मुख्य रूप से मोबाइल फ़ोन में किया जाता है या टैबलेट, स्मार्टफोन या किसी अन्य 3D एक्सेसरीज को चार्ज करने के लिए किया जाता है। आइए अब प्रमुख हितधारकों की जिम्मेदारियों पर चर्चा करते हैं। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के तहत प्रमुख हितधारक हैं निर्माता, रिसाइक्लर, रिफर्बिशर, अन्य संस्थाएं और सरकारी या सार्वजनिक अवशिष्ट प्रबंधन प्राधिकरण हैं। आइए अब एक एक करके इनकी जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हैं। पहले है निर्माता। ईपीआर के अंतर्गत निर्माता का दायित्व संग्रह या पुनर्चक्रण या नवीनीकरण लक्ष्यों का पालन करना है। दूसरा, जिसके लिए उन्हें केंद्रित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फॉर्म 1A के तहत पंजीकरण करवाना होगा, और साथ ही समय समय पर पंजीकरण को नवीनीकृत यानी कि रिन्यू भी करवाना होगा। उन्हें पिछले वित्तीय वर्ष में निर्मित बैटरी के लिए सीपीसीबी को हर साल 30 जून तक एक विस्तृत ईपीआर कार्य योजना प्रदान करनी होगी, जिनमें बैटरी की सामग्री, निकल, कोबाल्ट, लेड और लिथियम की मात्रा, वजन इत्यादि का उल्लेख भी करना होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के तहत निर्माताओं को नियम के प्रकाशन के 3 महीने के भीतर वित्त वर्ष 2022 से 23 में निर्मित बैटरी के लिए फॉर्म 1C में सीपीसीबी को एक ईपीआर योजना भी जमा करनी होगी।
अगला है नवीनकर्ता यानी रिफर्बिशर की जिम्मेदारियां। रिफर्बिशर को यह सुनिश्चित करना होगा कि बैटरी नवीनीकरण की गतिविधि सीपीसीबी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार ही की जाए। उनकी प्रमुख जिम्मेदारियां हैं पंजीकरण अनुदान के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फॉर्म 2A में आवेदन करना, नवीनीकरण के बाद कचरे को पुनर्चक्रण के लिए किसी संस्था को देकर त्याग देना, एकत्रित या प्राप्त और नवीनीकृत की गई या उपयोग की गई बैटरियों और उत्पन्न खतरनाक और प्लास्टिक कचरे की मात्रा को त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करना। अगला है रिसाइक्लर्स की जिम्मेदारियां। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्पन्न खतरनाक कचरे का प्रबंधन हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। प्रबंधन और पुनर्चक्रण गतिविधियों के दौरान उत्पन्न कचरे का प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुसार किया जाना चाहिए। अंत में उन्हें अवशिष्ट बैटरी की मात्रा की जानकारी के संबंध में फॉर्म 4 में त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नियम निर्माताओं के लिए ईपीआर पंजीकरण को अनिवार्य बनाते हैं और पोर्टेबल बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, ऑटोमेटिव बैटरीज और इंडस्ट्रियल बैटरीज के उत्पादकों द्वारा कुछ निश्चित आवश्यकताओं का पालन करना भी आवश्यक बनाते हैं। नियमित अनुपालन के साथ साथ नियम 15 के तहत गठित समिति द्वारा ईपीआर की वसूली लक्ष्यों की समीक्षा की जा सकती है, जो हर 4 साल में एक बार बरामद बैटरी सामग्री के न्यूनतम स्तर का निरीक्षण करेगी। एक और प्रावधान है जो 2022 नियमों में पेश किया गया है, वह है अवशिष्ट बैटरी के लिए प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट। ये प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट रिसाइकल्ड और रिफर्बिश्ड बैटरी की कचरे की मात्रा पर आधारित होंगे। इन्हें सीपीसीबी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तैयार किया जाएगा। समान बैटरी श्रेणी के अन्य उत्पादकों से अधिकेश ईपीआर प्रमाण पत्र के व्यापार की अनुमति भी दी जाएगी। निष्कर्ष के तौर पर बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 को सरकार ने पुराने नियमों में सुधार लाने के लिए अनुसूचित किया था। नए नियम ईपीआर की शुरुआत के माध्यम से अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह और रिसाइकलिंग में नई उद्यमिता की स्थापना को बढ़ावा देंगे। इससे क्षेत्र को औपचारिक बनाने में मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी शंका या सवाल हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।